जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी को मज़ीद बढ़ाने के लिए और आजकल जो स्मार्टफोन है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। और आपको पता है कि स्मार्टफोन क्यों ज़रूरी है, इस वजह से भी क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करके, कंटेंट जनरेट करके अपना घर भी चला रहे हैं। तो सबके पास अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि वो जो है ना ग्लोबल विलेज का जो हम कहते हैं कि ये जो इमेज है वो ज़रा पक्का हो सके। मतलब दुनिया हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सेकंड्स के अंदर हम पाकिस्तान में बैठ के कैसे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए, न्यूजीलैंड वाले बैठे हुए बंदे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं जनाब अच्छी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही। आज मेरे साथ मौजूद है जनाब आसिफ खान साहब, और आसिफ खान साहब डिप्लॉय ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं और बिजनेस लीडर भी हैं। और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की जनाब के पाकिस्तान में जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको मज़ीद मुतारफ़ कराया जाए। मेड इन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, स्मार्टफोन के हवाले से हम बात करें, जब मैं स्मार्टफोन्स के वाले से बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई अब तो आटा नहीं ख़रीदा जा सकता, हम स्मार्टफोन्स कहाँ से ख़रीदेंगे। तो ऐसे टाइम में इन्होंने एक ऐसा फ़ोन मुतारफ़ कराया जनाब कि जिसके फ़ीचर्स जो हैं वो तो बड़े ज़बरदस्त हैं ही सही, साथ में उसकी जो प्राइस है वो एज़ कम्पेयर टू द अदर स्मार्टफोन्स बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है कि आप उसको बहुत इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। और मुझे तो ख़वातीन के लिए सुन के खुशी हो रही है। आपने रंग देखा, ज़रा प्लीज़ ज़रा दोबारा रंग दिखाएं इसका, क्या कमाल इसका रंग था, दिखाएं ज़रा जी। ये हा, ये आप कितना खूबसूरत फ़ोन है। मुझे लगा कि ये शायद जो पता नहीं ना आईफोन रख दिया, पर नहीं जी, दिस इज़ नॉट आईफोन। ये स्पार्क्स का न्यू 7 अल्ट्रा है जिसके फीचर्स जो है ना ये आपके पास जो महंगे महंगे लाखों मोबाइल फ़ोन्स हैं ना इससे भी कहीं ज़्यादा अपग्रेडेड फीचर्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सबका समा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मुझे बताएं, हमारे पाकिस्तान में हम जब भी अगर टेक्नोलॉजी को कहते हैं ना कि मज़ीद बेहतर करने के लिए जब भी कोई कदम उठाते हैं तो वो इतना आसान होता नहीं है, बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने ये जो बड़ी ज़बरदस्त मैं आपका प्रोडक्ट सामने देख रही हूँ, इसको लॉन्च करना इतना आसान था जितनी खूबसूरती से ये यहाँ पे पड़ा हुआ, इतना ही खूबसूरत सफ़र था ये, या काफ़ी मुश्किलात आई? देखिए सफ़र जैसा भी था लेकिन एंड रिज़ल्ट खूबसूरत है। हाँ, वो तो उससे आप इत्तेफाक करेंगी। और जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ अगर आप देखें हमारे जो मुल्क के हालात रहे हैं पिछले 1-2 साल से, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, रुपए की कदर गिरती जा रही है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्टेड आइटम्स यहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी पहले भी कम थी वो मज़ीद कम तर हो गई है। और मोबाइल फ़ोन बेसिकली कोई लग्जरी आइटम नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी। कोई भी शख्स आज के दौर में बगैर मोबाइल फ़ोन के इमेजिन भी नहीं कर सकता, पूरा दिन गुजर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात तो एक बहुत यहाँ पर नीड थी कि एक ऐसी प्रोडक्ट लाई जाए जिसकी कीमत अफोर्डेबल हो लेकिन क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और वो तभी पॉसिबल था कि अगर आप इसको लोकली पाकिस्तान में ही बनाएं। तो हमने वही एक इनिशिएटिव लिया। बहुत मुश्किल सफ़र था। पाकिस्तान जी, इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। फ़ख्र की बात है कि इतना खूबसूरत प्रोडक्ट। सर मैं अपना ज़रा फ़ोन दिखाया मुझे, ये ज़रा जनाब ये चेक करें आप। एक तो कलर तो ऑफ कोर्स इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन आप ये देख रहे हैं इट्स टॉल एंड स्लीक। ज़रा मैं कैम2, हाँ ये देखें जी जनाब, आप इसकी हाँ ये चेक करें ना, ये होते हैं शशके। ये मुझे मैंने इनके हाथ में फ़ोन देखा, मैंने कहा पता नहीं कौन सा फ़ोन पकड़ा हुआ है, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू जी। अच्छा, देखने में तो ये बड़ा खूबसूरत है। मैं ज़रा देखूंगी, कहते हैं ना कि जी खूबसूरत की तरह है, ये इस हवाले से मैं बात करूंगी। मुझे बताएं ये जो हम आपका न्यू 7 अल्ट्रा है ये बाकी स्मार्टफोन से कितना मुख्तलिफ है? देखिए कंपैरेटिवली अगर आप इस स्पेसिफिकेशन का कोई भी इंपोर्टेड फ़ोन लेंगी तो सबसे पहले तो उसकी कीमत इसके कम से कम 3 गुना होगी, दुगनी भी नहीं 3 गुना होगी। इसमें 50 मेगापिक्सल कैमरा है, 6+128 की मेमोरी है, यानी एक हाई स्पेक फ्लैगशिप डिवाइस है जो कि एक जो भी नॉर्मल यूज़र होता है, टिकटॉकर या इंस्टाग्रामर या इवन आपके जो नॉर्मल लोग कितना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए दिस इज़ एन आइडियल डिवाइस। और स्पेशली जो फिर इसकी प्राइस टैग है उसके अंदर तो इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। और यही वजह है कि इसको लोग बहुत ज़्यादा सराह भी रहे हैं, वो पसंद भी कर रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो इसके कंपोनेंट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एट पार विद जो इंपोर्टेड ब्रांड में आपको मिलते हैं। तो और 4G के अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जी। तो मैं चाहूँगी इन फीचर्स के हवाले से भी हमें बताइए। देखिए इसका जो सबसे पहले तो जिसका डिज़ाइन है वो टोटल ग्लास फिनिश के अंदर है, इसके अंदर कोई प्लास्टिक नहीं लगा हुआ, एक ग्लास फ़ोन है। इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ है वो एक बहुत ही हाई स्पेक चिपसेट लगा हुआ है इसके अंदर। मेमोरी 6 GB की इसमें रैम है, 128 GB की रोम है, विच इज़ गुड इनफ टू कीप यू गोइंग।
प्लस इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि जब आप एक मतलब चार्ज कर लेते हैं तो इट कीप्स यू गोइंग फॉर द एंटायर डे, इनफैक्ट 2 दिन तक भी चल जाती है। रुक जा दोबारा से रिपीट। आपने कहा है कि अगर इसको एक बार अच्छा चार्ज कर लिया जाए कितनी देर में चार्ज हो सकता है ये फास्ट चार्ज के साथ आता है तो तकरीबन 1.5 घंटे में ये 0 to 100 पूरा चार्ज हो जाता है फ़ोन। और कितने दिन चल सकता है? वैसे तो आपका जो यूजेज पे डिपेंड करता है, बट हम बेंचमार्किंग करते हैं बेस्ड ऑन अ कॉमन यूजर, नॉर्मल यूजर, तो 1.5 से 2 दिन आपके इजीली इसमें निकल जाते हैं। क्या बात है, मतलब हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे बिजली का कितना में मसला है ना, पर बिजली एक बार आप 1.5 घंटा लगा के चार्ज कर ले तो बिजली फिर आए ना आए तो फिर 1.5 घंटा हमारे सुकून से ये चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल है जो मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी टीम पूछना चाह रही है, आई एम श्योर कितने खूबसूरत वो हमने देख लिया जनाब ये फ़ोन है, तो अब लोग चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस भी पता चल सके कि इसकी प्राइस, ये तो बड़ा महंगा होगा मुझे लग रहा है। आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए प्राइस? मुझे इसको देखते हुए जो प्राइस लग रही है वो होगी कोई 50,000। अच्छा, मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब मैं सवाल पूछता हूँ और मुझे इस तरीके का जवाब मिलता है, बिकॉज इसकी प्राइस 36,000 रुपीज़ है, विच इज़ वे लोअर देन योर एक्सपेक्टेशन। ये उससे भी कम है जो अगर हम बाहर से कोई फोन मंगवाते जब उन्हें उसका टैक्स देना होता है ना ये तो उससे भी कहीं ज्यादा कम है। जी बिल्कुल। तो भाई जितने भी हस्बैंड हमें देख रहे हैं ना, आपके लिए अच्छी खबर है, अगर आपकी बीवियां आपसे नाराज हैं फौरन जाए खरीदें। 36,000 का सिर्फ ये फोन है जो कि देखने में ना बड़े बड़े स्मार्टफोन्स को भी पीछे छोड़ के जा रहा है। और आप इसका कलर देखिए, फैशन में भी है ना, आपको पता नहीं, ये वैसे भी समर में तो कूल कलर्स काफी इन होते हैं, बाकी 36,000 के बिल्कुल मुझे अच्छा। और इसकी सिर्फ ये इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्राइस, कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने सस्ता फोन है तो इसमें आपको कोई क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज मिलेगा। एवरीथिंग इज हाई स्पेक, हाई क्वालिटी, और यही वजह है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली ये जो कलर आपने दिखाया ये गोल्डन हेज, ये इसकी एक्सेप्शनल डिमांड है इस वक्त मार्केट के अंदर। और कितने में से आपने कलर्स इसमें और इंट्रोड्यूस कराए? इस मॉडल के अंदर अभी इस वक्त मार्केट में 2 कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लू एंड गोल्डन हेज, और अब नेक्स्ट जो इसका हम एक वेरिएंट लेके आ रहे हैं उसमें हम गोल्डन कलर भी लेके आ रहे हैं। ओके, व्हिच इन इटसेल्फ इज अ ब्यूटी। जब आप देखेंगे आपको पसंद आएगा ज़रूर। अच्छा मुझे बताएं, यूजुअली हम आसिफ साहब ऐसा देखते हैं कि जब ऐसी कोई चीज़ बननी होती है, कोई अच्छा महंगा प्रोजेक्ट जिस पे आपकी तमाम तर तवक्कुआत आपसे इस पे लगी होती हैं, तो कोशिश ये होती है, हम यूजुअली देखते हैं लोग कहते हैं जी हम इसको बाहर से बनवाएंगे ना, और बाहर से बनवा के पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, बट आपने चूज़ किया कि आपने इसको पाकिस्तान में ही बनवाना है, व्हाई? मैं इसका थोड़ा सा आपको ना तफसीली जवाब दूंगा। देखिए, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है प्रोफेशनल, वो सारी बाहर हुई है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि बाहर भी जो सबसे बेहतर काम कर रहे होते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पाकिस्तानी बंदा बाहर सबसे अच्छा काम कर सकता है तो अपने मुल्क में क्यों नहीं कर सकता? पहला तो ये सवाल है। तो दैट्स व्हाई एग्जैक्टली अब इट्स नॉट रॉकेट साइंस। अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर ट्रेनिंग हो, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे जो हमारा स्टाफ है उसको हम प्रॉपर ट्रेन करके फिर उनको लाइंस पर लेके आते हैं। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हो, प्रॉपर आपकी जो प्रोफेशनल अपब्रिंगिंग हो वो की जाए, तो पाकिस्तानीज़ कैन डू बेटर देन एनीवन। अगर उनके मुल्क में जाके कर सकते हैं तो ये तो होम ग्राउंड है यहाँ पे, तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, जर्नी वॉज पेनफुल, हमें काफ़ी तकलीफ़ें मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक। देखिए, शुरू में तो इनिशियली हमें 3-4 साल लग गए उस स्टेज में आने पर कि हम प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा साइकिल ऑन हुआ है, जब से हमने प्रोडक्ट्स देनी शुरू किए, देखिए आपको सबसे पहला जो एक वो होता है, डाउट होता है, वो ये होता है कि लोग कैसे परसीव करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा हैंडीकैप था हमारे लिए, जो आपने बात की ना कि मेड इन पाकिस्तान, क्योंकि इम्प्रेशन ऐसा बनाया गया है यहाँ पर ओवर द टाइम कि कोई चीज़ होम मेड है तो वो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमने उस परसेप्शन को फाइट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ यार अगला मॉडल जो आप बना रहे हो उसमें क्या होगा। तो जिसने नहीं भी लिया वो ही और शी इज़ विलिंग टू कंसिडर फॉर द नेक्स्ट परचेज। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और इसके बाद तो अब नाउ स्काई इज द लिमिट, बिकॉज अब वी नो कि वी हैव द मार्केट, वी हैव द डिमांड। हमने सिर्फ बेहतर प्रोडक्ट अच्छी कीमत पे लानी है और मेहनत करनी है, जो हम कर रहे हैं। पूरी टीम मेरी और मेरी जो सबसे बड़ी आप कह लें जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो मेरी टीम है। इस वक्त मैं बड़े फ़ख्र से बात कहता हूँ कि मुल्क की जो सबसे बेहतरीन टीम है, जिसमें बहुत ही काबिल इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, सेल्स, मार्केटिंग, ये हमारे पास है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑल द एम्यूनेशन। अब सिर्फ ये है कि हमने इसको बढ़ाना है आगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए खुशी की, वो ये है कि हम हमेशा खुद कफालत की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं।
हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिल जो है, डॉलर बिल, वो इन फॉर्म ऑफ मोबाइल इम्पोर्ट्स है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि उस बिल को कम किया जाए। जब हम घर पे बनाकर प्रोडक्ट्स देंगे तो वो बिल आपका कम होगा। प्लस जब आप उस स्टेज पर आ जाएंगे, आप इसको एक्चुअली एक्सपोर्ट करके डॉलर कमा भी सकते हैं। तो यानी कि एक तरफ तो आप अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप अपने मुल्क का नाम इंटरनेशनल उस पर भी रोशन कर रहे हैं। तो समहाउ हमें आइडिया ही नहीं है कि हम किस तरीके से अपने मुल्क में, मतलब एक तो आपकी इंडस्ट्री तो लोगों के लिए रोजगार पैदा कर ही रही है, लेकिन हम भी कितना मुल्क की इकोनॉमी को बूस्ट करने में इसमें जो है मददगार साबित हो रहे हैं। मुझे बताएं, आपकी इस एक इंडस्ट्री ने, अगर मोबाइल इंडस्ट्री के बारे से बात करें, कितने पाकिस्तान में रोजगार जनरेट किए हैं? देखिए, ओवरऑल तो इंडस्ट्री ने अभी तक अराउंड 40 to 50,000 जॉब्स क्रिएट किए हैं। डायरेक्ट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट जॉब्स उसके अलावा है जो कॉन्ट्रैक्ट्स और सब कॉन्ट्रैक्ट्स में होती है। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर इतना पोटेंशियल है कि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड वाइड, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं। अगर जो, और हमारी इस पर गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल भी रही है और गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिली भी है। आई हैव अ फीलिंग कि अगर सही तरीके से इसको प्लान किया जाए, देखिए हमें जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि हमारे जो यंग लोग हैं, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, दे आर हार्ड वर्किंग, ऑल दे नीड इज़ गुड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। वो अगर की जाए, और एंड वी नीड सम पॉलिसी लेवल चेंजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा कि आज भी हमारे मुल्क में जो पॉलिसी बनती है उसमें मोबाइल स्टिल कंसिडर्ड एज अ आइटम ऑफ लग्जरी। तो परसेप्शन ही रॉन्ग, परसेप्शन ही रॉन्ग है ना। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी, तो आए अपनी नेसेसिटीज़ को भी पूरा करें। कोविड में हमने कितना देखा था कि जब हमने देखा कि जी जब स्कूल्स बंद हो गए, फिर बच्चे भी कैसे, लोगों के पास हर एक के पास आईपैड तो नहीं होता, फिर बच्चों ने स्कूल्स के थ्रू ही जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ली ना, तो तब पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है मोबाइल। आप रोजगार देख लें कि आपकी जो राइड हेलिंग सर्विसेज हैं, आपकी जो कैबिंग सर्विसेज हैं, आपकी फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं। अच्छा, आप ये देखें, ख़वातीन जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो कोई जॉब करें, ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, फैमिली रीजंस, अब वो घर पे अपना किचन बना के सिर्फ एक स्मार्टफोन के जरिए वो खाना, वो एंटरप्रेन्योर्स जो बने, एग्जैक्टली, ये कितना मतलब आपकी पूरी सोसाइटी को सर्व कर रही है ये इंडस्ट्री। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इसका एक पार्ट हूँ, एक छोटा सा किरदार हम इसमें निभा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इसको हम वहाँ तक पहुँचाएं जो इसमें एक्चुअल कैपिटल और पोटेंशियल है। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद क्या वेंचर्स हैं आपके इसके अलावा, और आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक पूरा एक इकोसिस्टम होता है कि स्मार्टफोन इज़ नॉट जस्ट वन डिवाइस। वी आर आल्सो हैविंग आवर एक्सेसरीज ब्रांड, जिसके साथ जैसे एयरपॉड्स होते हैं, स्मार्ट वॉच होती है, पावर बैंक्स होते हैं, हम वो कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लान है आगे लोकलाइजेशन पर जाने का। लोकलाइजेशन मींस अभी इस वक्त हम कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं। हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश ये है कि एक ऐसी स्टेज आए कि हम कंपोनेंट्स भी लोकली बनाना शुरू करें। तो इट विल टेक सम टाइम, एफर्ट, और वी नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन दिस, बिकॉज दैट इज अ होल डोमेन जिसमें हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी और हम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो That is the plan, इंशाल्लाह। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आप देना चाहें हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसका लोग आई एम श्योर के इंतज़ार कर रहे हो? खबर तो ये है कि जी इट्स टाइम टू शाइन विद स्पार्क्स, मैं यही कहना चाहूँगा। और आगे हम इंशाल्लाह अब अपनी अगली जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं नवंबर, दैट विल बी इवन बेटर देन एक्सपेक्टेशन। हम इससे भी ऊपर की रेंज में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपने सिर्फ ये जो अपनी जो गेम है इसको सिर्फ आपने फ़ोन तक ही रखना है, या फिर आपने सोचा है कि नहीं आप लैपटॉप तक भी जाएंगे, फिर आपने जैसे वो जो मिनी आईपैड्स वैसी कोई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, मिनी टैब्स वगैरह? बिल्कुल जी, प्लान है, लेकिन वही बात है कि वन थिंग एट अ टाइम, कि जब जैसे मैंने कहा इसके जो चैलेंजेस थे इससे हमें बहुत बड़ी एक लर्निंग मिली है कि एक जब आप नया प्रोडक्ट या नया ब्रांड लेकर आते हैं तो उसमें आपको किस किस किस्म के चैलेंजेस होते हैं। अच्छा, उसमें बहुत से चैलेंजेस वो हैं जो एक्चुअली रियल लाइफ चैलेंजेस हैं, कुछ ऐसे भी चैलेंजेस हैं जो ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स आपको काउंटर करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, नाउ वी आर रेडी एंड इक्विप्ड। डेफिनेटली आप बहुत जल्द देखेंगी। इसके अलावा हमने ये भी किया है कि हमारा एक जो रूरल एरिया है, जो आपका देहाती तबका है, वहाँ पर लोग स्मार्टफोन को अभी तक लेवल ऑफ एजुकेशन वो नहीं है, तो अभी तक आपके यहाँ बटन फ़ोन यूज़ होता है जिसको बार फ़ोन कहते हैं। तो हमने इसके अम्ब्रेला के तले ही एक बार फ़ोन ब्रांड भी रखा हुआ है, एक्स मोबाइल के नाम से। और वो डिवाइसेस हम रूरल एरिया, और वो भी माशाल्लाह वी हैव अ वेरी गुड
रेप्यूट इन अ सेंस कि हम जिस कीमत में वो डिवाइस देते हैं वो ख़राब नहीं होती और वो चलती भी है। वो चलती भी है कि सही आपके पैसे हलाल करती है ऐसी डिवाइसेस। तो ये इतनी ज़बरदस्त बेहतरीन बात है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर आसिफ साहब। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतना प्यारा प्रोडक्ट लेके यहाँ पर आए और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने गिफ्ट देना है अपने प्यारों को और आपको समझ में नहीं आ रही जनाब की जेब तो इजाज़त नहीं देती, अच्छा फ़ोन भी देना है, तो वो जो आप दूसरा स्मार्टफोन्स लेते हैं ना उसका आपको टैक्स इतना देना पड़ जाता है, उससे भी हाफ रकम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये बड़ा खूबसूरत भी और खूबसूरत फ़ोन यहाँ पर मौजूद है। सो अल्लाह करे बाकी आप जल्दी चीज़ें बनाएं, आप टैब्स भी बनाएं, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें बनाएं ताकि बच्चे इसको एंजॉय करें। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।